हेलो। तो आज हम देखेंगे कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर लैब असिस्टेंट। एग्ज़ाम डेट 10 मई 2026 है और जो रिमेनिंग डेज़ हैं फॉर एग्ज़ाम के लिए 120 दिन बचे हैं, अगर 12 जनवरी से हम काउंट करते हैं तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और सारा जो सिलेबस है उसे हम कंप्लीट करें और कंप्लीट करने के साथ साथ रिवाइज भी करें। तो वह क्या जो है हमारी रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, ताकि सिलेबस कंप्लीट भी हो जाए और रिवाइज भी हो जाए। ठीक है, कितने दिनों में करेंगे हम? 110 दिनों के अंदर, 110 डेज़ के अंदर हम जो है ये सिलेबस कंप्लीट भी करेंगे और रिवाइज भी करेंगे। उसकी क्या रणनीति है, कैसे अपनानी है, ताकि हम सफलता के नज़दीक पहुंच सकें। ठीक है, लेकिन जो सक्सेस है वह है क्या वास्तव में? देखिए, सक्सेस एक जो है उत्तरोत्तर हमेशा आगे आगे ले जाने की एक प्रोसेस है। वैसे एक्चुअली हर व्यक्ति अपने आप में सफल है, लेकिन हमने अपने मायने बना लिए, हमने अपनी जो है एक सीमाएं बना ली। ठीक है, जिनके अंदर हम मान लेते हैं कि अगर मैं ये एग्ज़ाम पास कर लेता हूँ तो मैं सफल हूँ, या फिर मैं कोई और एग्ज़ाम पास कर लेता हूँ तब मैं सफल हो जाऊँगा। ऐसा नहीं है, इसका मतलब सफलता नहीं है, ये जस्ट एक प्रोसेस है। अभी मैं यहाँ पर उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन चलो आप अगर इसे मान रहे हैं, इसे सफलता मानकर चल रहे हैं तो मानिए, अच्छी बात है। कभी और इस एग्ज़ाम के बाद हम अच्छी सी बातें करेंगे बहुत, अगर आप जुड़े हुए रहेंगे तो बहुत सारा जो नॉलेज मिलेगा। ठीक है, शब्दों से रिलेटेड। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं कि हम कैसे ये जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करें। अगर हम 11 जनवरी से और 30 अप्रैल तक का अगर टाइम देखें तो हमारे पास 110 दिन है। ठीक है, 30 अप्रैल तक, क्योंकि 30 अप्रैल के बाद 10 दिन बचते हैं। 10 दिन बाद हमारा एग्ज़ाम है आफ्टर 10 डेज़। ठीक है, तो 10 दिन हम इसमें छोड़ रहे हैं ताकि उसमें हम रिवाइज कर लें। ठीक है, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं और अच्छे से जो और PYQs या पेपर हैं वो भी लगा लें। ठीक है, तो सिलेबस क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। ठीक है, और सेकेंडरी लेवल की साइंस है, राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, और राजस्थान जीके है, राजस्थान की ही करंट अफेयर है, वर्ल्ड और इंडिया की जीके है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है। तो वैसे देखो सिलेबस भी है हमारे पास, वो एक बार सिलेबस देख लेते हैं। आप इसमें सिलेबस देख सकते हैं। तो देखो ये सिलेबस है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, ये सिलेबस है। इसमें ये राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर। ठीक है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है और विश्व और भारत का जो है सामान्य ज्ञान है और शैक्षणिक मनोविज्ञान है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है। ठीक है, और अगर हम उसमें देखें पेपर सेकंड में, तो पेपर सेकंड के अंदर एक 2 सेकेंडरी लेवल का जो है साइंस है, 10 तक का। तो ये वैसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे करवाएंगे। ठीक है, और बायोलॉजी है सीनियर सेकेंडरी लेवल की, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और जो डिटेल सिलेबस है वो सारा आपको दे ही रखा है क्या क्या आएगा। ये डिटेल सिलेबस है, इसकी PDF मिल जाएगी, तो यहाँ पर इसका डिस्कशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने उस पर ही चलते हैं। एक मिनट, तो हमें कैसे करनी है? ठीक है, तो ये सिलेबस है अपना। ठीक है, तो अगर हम किसी भी चीज़ को रैंडमली पढ़ रहे हैं, रैंडमली चल रहे हैं किसी चीज़ में, और मैंने आपको बता दिया है कि सक्सेस का मतलब, देखो आपने 12th पास की है तो ये भी एक दायरा है ना आपकी सफलता का, कि देखो आप सफल हैं, 12th पास की है। ठीक है, किसी ने तो 12th भी पास नहीं की। ठीक है, आपने 10th भी पास की है, तो ये सफलता के दायरे हैं, ये छोटी छोटी सफलताएं हैं।
उत्तरोत्तर हम आगे बढ़ते रहते हैं। उसके बाद हम नया जो है गोल बना लेते हैं, नया एम बना लेते हैं, फिर उसको हम मानने लगते हैं कि अगर इसे हम प्राप्त कर लें तो सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो वो अलग बात है। लेकिन अभी हम लैब असिस्टेंट को लेकर चल रहे हैं। तो अगर रैंडमली हम पढ़ते जाएंगे, रैंडमली कोई भी काम करेंगे तो ज़रूर नहीं है हम सफल हो जाएं। सफलता के लिए हमें क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी। लगातार एक ही चीज़ पर हम बार बार जो है फोकस करेंगे, उसी पर एकाग्र रहेंगे, ठीक है, तब हम सफलता प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 100% जो है 101% हम सफल हो जाएं। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर जो है बाद में इसके पीछे काम करते हैं। लेकिन अगर हम विदाउट कंसिस्टेंसी के चलें तो डेफिनेटली बात है, श्योर है कि हम अनसक्सेस ही रहेंगे, असफल ही रहेंगे अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ नहीं रहे तो। ये तो पक्की बात है। ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ चलते हैं तो सफल होना न होना वो तो आगे नियति बनती है। नियति क्या है वह, उसके अलग अलग पहलू हैं। आसपास का वातावरण, ठीक है, आसपास के लोग वे हमारी नियति को डिसाइड करते हैं, मतलब डिसाइड नहीं, मतलब बनाते हैं एक प्रकार से। ठीक है, आसपास के जो है टीचर्स, वातावरण, आप कैसे वातावरण में वो डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ नहीं चलते हैं तो ये पक्की बात है कि आप असफल ही रहेंगे। ठीक है, तो हमें चलना किसके साथ है? कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, अब कैसे चलना है? तो सिलेक्शन कब श्योर होगा हमारा? चांसेस क्या है? जब हम मिनिमम पर डे 10 आवर्स स्टडी करते हैं। ठीक है, अभी ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैं 110 दिन के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, जिसके अंदर आपका रिवीजन भी हो जाएगा और सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि आप एक बार एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है। वो एक बार एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने का मतलब था अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर वीक होते हैं तो एक बार अगर आप एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं तब आपकी समझ उसमें अच्छी बन जाती है। लेकिन यहाँ आप समझ बनाने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको सिलेबस और लैब लैब असिस्टेंट से रिलेटेड ही हमें चलना है। तो फिजिक्स को हमें 2 आवर्स देना है, केमिस्ट्री को भी 2 आवर्स देना है, बायोलॉजी को भी 2 आवर्स देना है। फिजिक्स को हमें मॉर्निंग में ही पढ़ना है, बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आप अपने अनुसार देख सकते हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग में पढ़ लीजिए आप फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री ले लीजिए थोड़ा सा 15 मिनट का रेस्ट लेने के बाद। यहाँ क्या है, आपको टाइम का बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, केमिस्ट्री ले लेना है 2 घंटे के लिए और 2 घंटे के लिए बायोलॉजी, तो 6 आवर्स की जो है आपकी जो है साइंस हो गई। ठीक है, इसको आप अपने अनुसार मैनेज कीजिए। ठीक है, और मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको वो भी चाहिए कि कैसे मैनेज करें, पूरा शेड्यूल बना के दो, तो वो अलग से हम बना देंगे, लेकिन ये सबके लिए है, ये यूनिवर्सली है, आप अपने अनुसार इसे मैनेज कर सकते हैं। ये जो टाइम टेबल है यूनिवर्सली है किसी भी स्टूडेंट के लिए। और दूसरा है ज्योग्राफी, आप एक घंटा पढ़िए। ठीक है, हिस्ट्री 1 घंटा और आर्ट एंड कल्चर भी 1 घंटा ही पढ़िए, एक घंटा, तो 3 घंटे इसमें हो गए। और करंट अफेयर पर डे आपको 30 मिनट्स पढ़नी है और जीके भी 30 मिनट्स। जीके में जैसे इंडिया और वर्ल्ड की जो जीके हैं नॉर्मल सी, वो आपको पढ़नी है। ठीक है, तो काफ़ी सारे सोर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और आजकल एक चैट जीपीटी है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा एआई। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि आपने मान लीजिए आज डे 1 है, आपको क्या करना, कैलेंडर के अंदर अपने डेज बना लेने हैं, पूरे 110 डेज लिख लेने हैं, 1 2 ऐसे करके। एक जो है आप ब्लैंक पेपर लेकर के उस पर 110 तक आप गिनती लिख लीजिए। ठीक है, नंबर्स लिख लीजिए। उसके बाद आपने जैसे आप कल से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं 12 जनवरी से। ये जो है मेरा वीडियो 11 जनवरी को बन रहा है। ठीक है, तो आप हर दिन को काटते जाइए। जैसे आपने इस दिन को कंप्लीट किया तो एक जो फर्स्ट डे है उसको काट दीजिए, पढ़ने के बाद शाम को। अब आपको पता रहेगा, मतलब इसको आप उल्टा लिखिए, 110, 109, 108 ऐसे उल्टा गिनती लिखिए। हर दिन को काटते जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि अब 110 बाद जो दिन है वो कट गया, अब हमारे पास 109 बचे हैं, फिर 109 कटेगा, पता रहेगा 108 बचे हैं। ऐसे करके
आप चलेंगे तो इससे आपको दिन का भी मालूम होगा, आपके माइंड में सेट रहेगा कि हमें जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट करना है। और आपको पर डे 2 आवर्स पढ़ना है। अब मान लेते हैं आपने एक दिन ये पढ़ लिए, सारे के सारे कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट डे आपको करना क्या है, नेक्स्ट डे जो पहले आपने पढ़ा था उसी को रीड करना है, रिवाइज करना है, क्योंकि आपके पास 2 आवर्स हैं। 2 आवर्स में से मान लेते हैं, हम मान के चलते हैं 30 to 45 मिनट्स जो है आपको पिछला जो इससे पहले वाले दिन में जो आपने पढ़ा 30 to 45 मिनट्स आपको रिवाइज करने में लग गए। फिर भी आपको लगभग 1.25 घंटे से 1.5 घंटे, ठीक है, ये टाइम आपको मिल जाएगा उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर इसी प्रकार से आप हर दिन जो है इसी प्रकार से चलेंगे। पिछला पहले रिवाइज कीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो इससे क्या है, आपका पिछला रिवाइज होता जाएगा और आगे आप बढ़ते जाएंगे, आगे पढ़ते जाएंगे। संडे या फिर हर 7th डे आपको पूरा का पूरा जितना आपने पढ़ा है कंप्लीट रिवीजन करना है, ठीक है। और साथ में इस दिन ही आपको PYQ और MCQ ये लगाने हैं, ठीक है। इसके लिए आप बुक ले सकते हैं। PYQ तो हमारे चैनल पर ही है सारे के सारे, ठीक है। ये आपको लगाने हैं। इसको लगाने से आपको जो है मालूम रहेगा, आपको जो है सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, आपने जो भी पढ़ा है वो रिवीजन हो जाएगा। अगर आप हर दिन अगर लगाएंगे तो आपको जो है डिस्टर्बेंस होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मतलब क्या पढ़ें क्या नहीं। क्योंकि जब आप कंप्लीट कर लेंगे 7th डे के अंदर कोई भी एक टॉपिक, तब आप जब PYQ लगाएंगे तो वो सारा का सारा टॉपिक आपके माइंड में रहेगा, आप अच्छे से लगा पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद अगर आप जो है ये हमारे जो YouTube चैनल पर जो उपलब्ध है वो देख लेना है। अगर आप कहीं से समझ नहीं पाते हैं कैसे कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाते, तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री डली हुई है PYQ के साथ, ठीक है। तो आप मान लेते पहले आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का कोई टॉपिक उठाया आपने और वो कंप्लीट किया। पर डे पढ़ना है 2 आवर्स। वैसे तो अगर मेरे चैनल के हिसाब से पढ़ेंगे आप जल्दी कर लेंगे। और बायोलॉजी हम स्टार्ट कर लेंगे 12 जनवरी से। नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अपना जो है टाइम को मैनेज करते हुए पढ़ना है, हर दिन रिवाइज करना है और हर दिन पढ़ना है। मिनिमम 10 आवर्स का आपको गोल रखना है। अगर 10 आवर्स अगर आप पढ़ेंगे मिनिमम तो जो है सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप सक्सेस के नज़दीक आ जाएंगे, ठीक है। लैब असिस्टेंट वाली सक्सेस, ठीक है। और थोड़ा हमारी तबीयत थोड़ी सी ऐसी है, इस कारण से हम और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। थैंक यू।